हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज एक दफ़ा फिर हम बात कर रहे हैं जनवरी इनटेक की, ऑफ़र लेटर्स की, कैश लेटर्स की। नवंबर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने लगा है और अब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी क्लियर होना शुरू हो गई है ऑफ़र लेटर्स के हवाले से। इस दफ़ा इस इनटेक में ऑफ़र लेटर्स बहुत कम आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। स्टूडेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा रह गए हैं जिन्हें ऑफ़र लेटर नहीं मिले और अब कुछ नहीं कहा जा सकता आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा। ठीक है, बहुत सारों को कैश लेटर्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। उसमें से बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की है जो ऑलरेडी डेफर्ड थे, सितंबर इनटेक वाले थे, डेफर हुए थे जनवरी इनटेक में। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्ट्रेट अवे अब स्टूडेंट्स को रिजेक्शन की ईमेल्स भेज रही हैं। छोटी सी भी कोई मिस्टेक निकाल के वो आपको रिजेक्शन की ईमेल डाल रहे हैं। रिजेक्शन हो सकती है, आपको डेफरमेंट की ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है कि फ़ीस जमा करा दी, सब कुछ कर दिया, कैश हमारा आने वाला था और अब हमें ईमेल आ गई है कि या तो आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करें या आप सितंबर 2023 में डेफर अगर होना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म हमें फिल करके भेज दें। जीसीयू के हवाले से बहुत मुझे क्यूरीज आ रही हैं कि जीसीयू के ऑफर लेटर नहीं आ रहे। तो देखें, जीसीयू ने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स इशू किए हैं इस दफ़ा और वो जिनको मिलने थे उन्हें मिल चुके हैं। अब ये कहना कि मजीद ऑफर लेटर्स आएंगे या नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं कह सकती। एक तो उनका अपना सिस्टम कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हुआ है उसकी वजह से, और दूसरा लोड जो प्रीवियस एप्लीकेशंस का उनके पास था उसी में से उन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर भेज दिए हैं। स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बहुत महीनों से जीसीयू के ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं और अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ ने रिकॉर्ड जो मिनिमम अमाउंट है ऑफर लेटर्स की वो की है इशू, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑलरेडी डेफर्ड स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा थे जनवरी इनटेक के लिए। सितंबर इनटेक वाले जो डेफर हुए थे जिनसे वो ऑलरेडी फीस भी ले चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ उन्हीं को पहले प्रेफर कर रही हैं। बहुत कम ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने जिसमें ऑलरेडी डेफर्ड स्टूडेंट को मजीद डेफर या रिजेक्ट किया गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर्स वगैरह मिल चुके हैं जिन्होंने न्यू अप्लाई किया था, और उनमें भी जिन्होंने बिल्कुल लेट आकर अक्टूबर, मिड अक्टूबर के बाद लेट अक्टूबर में अप्लाई किया है, उनके चांसेस बहुत कम हैं। न्यू एप्लीकेशंस में वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई अगस्त के महीनों में अप्लाई किया था उन्हें ज़्यादा ऑफर लेटर्स आने शुरू हो चुके हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स दो वजह से जा रहे हैं। नंबर एक, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो, और नंबर दो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है या कोई कमी है। ठीक है, ये दो रीजंस हैं रिजेक्शन की। और डेफरमेंट जो हो रही है वो स्ट्रेट अवे यूनिवर्सिटीज़ आपको ये ईमेल भेज के डेफर कर रही हैं कि हमारे पास स्पेसेस ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हम आपको डेफर कर रहे हैं। और अगर उनके पास नेक्स्ट इनटेक में भी जगह नहीं है तो वो आपको फिर रिफ्यूज़ल का ईमेल भेज रही हैं। अब बात आ जाती है कि जो रिजेक्शन है उससे कैसे बचा जाए। तो देखें, सबसे पहली बात ये कि अब तो जो तो हो गए सो हो गए, जिन्होंने अप्लाई किया, जो जो अब ऑलरेडी पूल में आ चुके हैं, वो तो अब इतना उनके पास ना टाइम है ना चांस है कि वो उसको सही कर सकें। पर मैं तमाम आने वाले स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि जो अभी भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं या अभी भी जिनके पास टाइम है और उनको मौका मिल रहा है अपने अपने आप को बेहतर करने का, प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ आइल्स दें। ठीक है, 2 महीने की आपकी मेहनत लगेगी, लग के आप डट के तैयारी करें। तैयारी करके आप अपना आइल्स अटेम्प्ट करें। ऐसे जल्दबाजी में आप आइल्स के एग्ज़ाम में मत जाएं। प्रॉपर 1.5-2 महीना लें, तैयारी करें, टेक्स्ट बुक करके रखें और आप अपना टेस्ट दें और आइल्स ही दें। ठीक है, अब देखें, लैंग्वेज सर्ट बैन हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मुझे ऐसे कांटेक्ट कर रहे हैं जो सितंबर इनटेक में लैंग्वेज सर्ट पे जिन्होंने अप्लाई किया, फीस दे दी, डेफर हो गए और अब आके यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें ईमेल्स कर दी हैं कि अगर आपने जनवरी के लिए अपना ऑफर लेटर या कैश लेना है तो लैंग्वेज सर्ट के अलावा हमें आइल्स या पीटीई या कुछ और दें, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने आपको बारहा ये बात बताई है कि शॉर्टकट से बचें, आसानी से बचें। आज की थोड़ी सी तकलीफ, मुश्किल और मेहनत आपको आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। तो अगर आप आज हिम्मत करके आइल्स दे लेंगे, आइल्स कोई ऐसी बड़ी, कोई इम्पॉसिबल, कोई ऐसी ड्रॉनी चीज़ नहीं है जो हो नहीं सकती। मैं और मेरे जैसे और बहुत से स्टूडेंट्स आइल्स हर साल देते हैं, पास करते हैं।
आप लोग भी अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन इट, या कोई ऐसा बड़ा हवा नहीं है जो बनाया हुआ है स्टूडेंट्स ने एक आइल्स का और एक एम्बेसी या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू का। ये दोनों चीज़ें कोई ऐसी मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। हम सब इसी प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक आए हैं, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ी मेहनत करें, आइल्स दे लें, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप बाहर आना चाहते हैं। अभी लैंग्वेज सर्च बैन हो चुका है, डुओलिंगो अब यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रह गई और उनके भी चांसेस हैं कि आने वाली फर्दर इनटेक्स में वो भी उसको बंद कर देंगी और एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो सबसे पहला तो इंग्लिश लैंग्वेज अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोग दें अगर आपने अभी तक नहीं दिया, और अगर दे चुके हैं कोई और दिया है तो कोशिश करें आइल्स दे लें अगर आपके पास टाइम है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं और मिस्टेक्स हो रही हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। इतने स्टूडेंट्स मुझे अपना अपना स्टोरी शेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि मैं चाहती हूं कि आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहला रीज़न कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच्योर नहीं है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो देखें कैश लेने के लिए भी आपकी मैच्योर बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट कोशिश करें हर सूरत के, चाहे आप डिपेंडेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं चाहे आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट हमेशा मेन एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट के नाम पर होनी चाहिए अलोन। ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवाएं। देखें कॉम्प्लिकेट करने का कोई फायदा नहीं है चीज़ों को, ठीक है। आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, लेकिन वो अननेसेसरीली आप अपने केस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। जब आप एक चीज़ को सिंपल और सादा तरीके से डायरेक्ट वे में कर सकते हैं तो वाई नॉट गो फॉर इट। तो सिर्फ सोल अकाउंट खुलवाएं स्टूडेंट का, उसके अंदर सारे फंड्स रखें, चाहे स्टूडेंट के हैं चाहे डिपेंडेंट के, ठीक है। डिपेंडेंट अगर आपके साथ ट्रैवल करें तो आप उनकी स्टेटमेंट अपने साथ ही अपने अकाउंट में रखवाएं। अगर डिपेंडेंट्स ने आपसे अलावा ट्रैवल करना है, आपके बाद में ट्रैवल करना है, तो फिर स्टूडेंट सिर्फ अपनी स्टेटमेंट अपने अकाउंट में शो करे और डिपेंडेंट जिसने ट्रैवल करना है वो बाद में अपने नाम पर अकाउंट हो और उसमें अपने फंड्स वो शो कर दे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। बैंक स्टेटमेंट का कोई फ्रॉड नहीं करना। अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एजेंट्स आप लोगों को वर्गला रहे हैं। मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है, मैं स्क्रीनशॉट्स भी कोशिश करूंगी साथ साथ बीच में शेयर करती जाऊं। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मेरे एजेंट कह रहे हैं कि डेफर हुआ था पहले, तो स्टेटमेंट के पैसे अब मैंने नहीं रखवाए हुए। तो जो बैंक मैनेजर है और जो स्टेटमेंट मैंने जिस बैंक में रखवाई थी वो मुझे ये मशवरा दे रहे हैं और एजेंट कि आप जो है वो उसी बैंक स्टेटमेंट को 3 महीने पुरानी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसी पे नेम डेट वगैरह चेंज करके वो आप यूनिवर्सिटी को भेज दो कैश के लिए, वो वेरीफाई नहीं करते। और जब आपने वीज़ा लेना होगा तो उस वक्त तक आप अपने फंड्स मेंटेन करके और वीज़ा के लिए आप अपनी फ्रेश स्टेटमेंट दे देना। मैं ऐसी कोई बात भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग करें। यूनिवर्सिटीज़ आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं, बहुत स्क्रूटनी हो रही है, छोटी सी भी आपकी गलती आपका सारा वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ मत करें कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों के केस के ऊपर पड़े और आप लोगों को मुश्किल आए। अभी एक और स्टूडेंट ने मुझसे राब्ता किया, शी वॉज ट्रेवलिंग अलोन। उनके हस्बैंड जो थे वो बाद में ट्रैवल करना चाहते थे या नहीं आना चाहते थे, बट जो बैंक स्टेटमेंट थी वो हस्बैंड के नाम पर थी और स्टूडेंट अकेली वो लड़की आ रही थी। तो उन्होंने जब यूनिवर्सिटी को कैश लेने के लिए सितंबर इनटेक में वो अपलोड कर रहे थे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे थे, इस वजह से उनकी सितंबर इनटेक रह गई, निकल गई। अब जनवरी में जब दोबारा कैश शील्ड ओपन हुई है, वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, फिर नहीं ले रहा वो। तो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी को ईमेल किया है तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें ये बताया है कि अगर आप gov.uk की वेबसाइट पर जाकर पढ़ेंगे तो आप हस्बैंड के नाम में, स्पाउस के नाम में अपने फंड्स शो नहीं कर सकते जब आप अकेले ट्रैवल करें। स्पाउस के साथ आप अपने फंड सिर्फ 2 केसेस में ही शेयर कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। नंबर 1 जब आपका स्पाउस यूके में ऑलरेडी मौजूद हो, या फिर नंबर 2 जब आपका स्पाउस आपके साथ ही ट्रैवल कर रहा हो। इन 2 सिनेरियोज के अलावा स्टूडेंट के फंड्स स्टूडेंट के नाम पर ही होने चाहिए, किसी और के बैंक अकाउंट में नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ 2 और ऐसी क्यूरीज मेरे पास आई हैं जो कि मैं आंसर करना चाहती हूँ। सबसे पहली उसमें ये थी कि एजेंट्स इनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपनी डिटेल्स छुपा लें। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मेरे जो हैं वो डिपेंडेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं आई थिंक उन्होंने कहा, और मेरे जो एजेंट हैं वो मुझे ये कह रहे हैं
कि आपने यूनिवर्सिटी का मेरा अब इंटरव्यू ड्यू है और मेरे एजेंट मुझे कह रहे हैं कि आपने किसी सूरत ये नहीं उन्हें बताना कि मेरे डिपेंडेंट्स भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, वरना आपको वो कैश लेटर नहीं देंगे। देखें, अव्वल तो वो आपसे इस बारे में सवाल नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी सिर्फ इंटरव्यू में आपसे अंडरस्टैंडिंग देखती है और ये देखती है कि स्टूडेंट कितना एलिजिबल है आने के लिए। बिकॉज आप अपने डिपेंडेंट्स ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, ये यूनिवर्सिटी का मसला नहीं होता। यूनिवर्सिटी का मसला होता है स्टूडेंट की जेन्युइननेस चेक करना। डिपेंडेंट्स का लाना ना लाना टोटली डिपेंडेंट है एम्बेसी के ऊपर, वो ही इस चीज को देखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज यूजुअली तो इस बारे में आपसे कोई सवाल करती ही नहीं है, लेकिन अगर वो करें भी तो आपको इसको जो है वो टैक्टिक्स के साथ आंसर करना चाहिए। आपको उसको लॉजिकली आंसर करना चाहिए इस बजाय झूठ बोलने के। आप उन्हें ये कह सकते हो कि आई हैव डिपेंडेंट्स, आई हैव किड्स, लेकिन at this moment I'm not planning to bring them with me. Later on, maybe if the scenario change, I might call them as well, because I have kids and they cannot stay without me for a long time. ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, बच्चों को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और वो कभी भी इस चीज को इनकरेज नहीं करते कि पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर आ जाएं या बच्चे पेरेंट्स के बगैर सरवाइव कैसे करेंगे। तो इस चीज की यहाँ पर बहुत वैल्यू है और झूठ बोलने की आपको हरगिज भी कोई जरूरत नहीं है किसी की भी बातों में आकर। आपकी जो जैसी आपकी हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है या आपके डिपेंडेंट्स है, आप क्लियरली बताएं अगर वो आपसे पूछते हैं। अगर वो आपसे एक बात पूछ ही नहीं रहे तो आपको खुद से उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज जो एक बहुत ज़्यादा मैंने देखी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे उसके बारे में कांटेक्ट करें। अभी रिसेंटली मुझे एक भाई ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं आ चुका हूँ, लैंड कर गया हूँ, पता नहीं कितने दिन मुझे हो गए और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। देखें, मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाई हूँ, बिकॉज मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। वो आ गए हैं पढ़ाई का वीज़ा लेकर और उन्होंने यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी नहीं गए, वो उन्होंने कोई रजिस्टर नहीं किया किसी कोर्स में और वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या मैं वर्क वीज़ा पर कैसे शिफ्ट करूं। मैंने वर्क वीज़ा पे शिफ्ट होना है। देखें, ये आप ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं बल्कि अपने जैसे आने वाले कई और लोगों का भी आपकी वजह से ख़राब हो सकता है। आप लोग क्यों इस किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि जिनका कोई आपको फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिलेगा। शॉर्टकट से मैं हमेशा मना करती हूँ और मैं किसी ऐसी चीज़ को ना तो इंडोर्स करती हूँ और ना ही मैं इनकरेज करती हूँ किसी को कि वो ऐसा कुछ करे। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, प्लीज़ इस किस्म की कोई हरकत आप लोग मत करें। पढ़ने के लिए आप यहाँ आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग टाइमली रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। मीनवाइल आप जॉब देखते रहें। अगर आपको आपके लेवल की और आपकी रिक्वायरमेंट की जॉब मिल जाती है बाद में 6 महीने बाद, साल बाद, तो फिर आप उस वक्त सोच सकते हैं कि आपने क्या करना है। अव्वल तो यहाँ की पढ़ाई, कभी आपकी पढ़ाई कहीं की भी हो, वो कभी भी ज़ाया नहीं होती। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ इस किस्म की चीज़ों से दूर रहें, शॉर्टकट से दूर रहें। ऑफर लेटर नहीं भी मिलता तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आखिरी इनटेक नहीं है यूके में, इसके बाद भी इनटेक्स आते रहेंगे, आप लोग ऐसे ही आते रहोगे। अगर आपको ये इनटेक नहीं भी मिल पाता तो मई इनटेक है आपके पास, जून जुलाई में है, सितंबर इनटेक है। आप बेहतर तैयारी के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जीज को आप लोग जमा रखें, पॉजिटिव सोचें। ऑफर लेटर मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आई विल प्रे कि सबको मिले। नहीं मिलता, डेफर हो जाते हो या रिजेक्ट हो जाते हो तो भी दुनिया ख़त्म नहीं होती। यूके में ये आखिरी इनटेक नहीं है, आने वाले बहुत सारे इनटेक्स हैं, आप लोगों को ज़रूर चांस मिलेगा। अगर आपकी लगन है, मेहनत है तो ज़रूर आप लोग यहाँ आओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि मैंने आज सारे अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस को गो थ्रू किया है। जितने मेरे पास पेंडिंग थे, जितनों को मैं देख सकती थी, मैंने कोशिश की है। 100+ मैसेजेस मैंने आज देखे हैं। कुछ को मैंने रिप्लाई भी किया है, कोशिश की है। जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यूरीज थी उन्हें मैंने आंसर किया है। बाकियों में से जिन्हें मैं आंसर नहीं कर सकी, मैंने एक लिस्ट बना ली थी, सारे क्वेश्चंस मैंने सोचा आज आंसर कर दूं। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई कॉन्टेंट, लाइक माई वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय।